नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनीष। आप लोग देख रहे हैं समस्तीपुर एक्सप्रेस। इस वक्त मैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में हूं। चौथे चरण का मतदान हो गया है। यहाँ पर हमारे साथ जो है इंडिया गठबंधन के नेता लोग जुड़ चुके हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि चौथे चरण के मतदान में बिहार में कितने मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन आगे हैट्रिक लगा रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी नमस्कार। जी, आप अपना परिचय बता दीजिए। अमरजीत को इस बार का जो चुनाव हुआ है चौथे चरण का, कितने मजबूती के साथ आप लोग जो है एनडीए गठबंधन को जो है परास्त कर रहे हैं। बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव के तैयारी किए थे और जहां भी जनता के बीच गए हैं एक तरफा रुझान मिला है हमको इंडिया गठबंधन की तरफ से। और हर एक जाति वर्ग से जहां हमको वोट नहीं मिलता था वहां से वोट मिल रहा है। हर एक ए टू जेड पार्टी है मेरा, ये इंडिया गठबंधन है और राजद भी है, ए टू जेड का पार्टी है। हाँ। इसमें कोई जात पात का वोट नहीं हुआ है, इसमें सब जाति से हमको समर्थन मिला है। आप लोग किस मुद्दे पर जो है जनता के बीच में वोट मांगने के लिए गए थे? क्या आपका मुद्दा रहा? मेरा मुद्दा रहा महंगाई, हाँ। बेरोजगारी, हम्म। भूखमरी है, यही सब मेरा जो मुद्दा रहा जनता के बीच में। हाँ। ये 5 किलो चावल दे करके जनता को बहका रहा था। सब हाँ। जनता समझ गया कि सड़ा हुआ चावल लेकर के क्या करेंगे। हाँ। उस सब में कहीं से रिजल्ट नहीं है। पूरे इंडिया गठबंधन के तरफ झुकाव है मेरा। आपका जो नेता है तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे, हम लोग भी देखे हैं कि उनका कहना हो कि 5 किलो के बदले हम हमारी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा तो हम 10 किलो अनाज आपको देंगे। अब बस सही बोले हैं हमारे जो नेताजी बोलते हैं, हाँ। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, वह करके दिखाते हैं। हम्म। वो जो 17 साल बनाम जो 17 महीना में काम करके दिखाए हैं, हाँ। वही सब हम लोग लेकर के जनता के बीच गए हैं और उसका रुझान मिला है। जो अभी हमारे क्षेत्र में बगल में 4 संसदीय क्षेत्र पड़ता है, हाँ। चारों जगह मेरा इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीत रहा है। कौन-कौन क्षेत्र आपका जो है नजदीक में है और कहाँ-कहाँ आप कैंपेनिंग करने के लिए गए थे? जैसे मेरा सिंघिया प्रखंड में 2 लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। हाँ। जो 5 पंचायत सिंघिया प्रखंड के हसनपुर विधानसभा में पड़ता है। हाँ। और 12 पंचायत इधर समस्तीपुर लोकसभा में। हाँ। यहाँ से मेरा दोनों उम्मीदवार जीत रहे हैं। हाँ। इधर समस्तीपुर से सनी हजारी जी। हाँ। और यहाँ संजय कुशवाहा जी जो खगड़िया से हाँ। चुनाव जीत रहे हैं। हाँ। उजियारपुर से भी हमारे जिला के ही हैं प्रत्याशी। क्षेत्र पड़ता है उजियारपुर, वहां से भी हमारे आलोक मेहता जी जीत रहे हैं। हाँ। इधर दरभंगा से तो कोई ये नहीं है, ललित यादव के एक तरफा है। वहां तो बीजेपी कार्यकर्ता सभी ललित यादव का प्रचार कर रहे हैं। हाँ। कर रहे थे। तो चुनाव एक तरफा है, इसमें कहीं से दूर आई नहीं है। मेरा ये सब उम्मीदवार जीत रहे हैं। मतलब चौथे चरण की मतदान जो हुआ है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है काफी मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं, जीत रहे हैं। जी जी जी। आप लोग जनता के बीच में गए थे, क्या मतलब जो है जनता का मैंडेट था? जनता का मैंडेट था इस बार एक प्लस पॉइंट ये था कि तेजस्वी जी के बात पर लोगों ने विश्वास किया। और विश्वास करने का ये हुआ कि हर जाति और धर्म से 2% 5% लेकिन आया। जैसे कि कहता था कि यादव और मुसलमान का पार्टी है, ऐसी बात नहीं थी। और इसमें ए टू जेड का पार्टी है और सभी जाति धर्म का वोट इस बार आया है तेजस्वी जी के बात पर। जी। मोदी जी कह रहे थे कि 400 पार, क्या 400 पार वो कर पाएंगे क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी तो एक बोल दिए कि 400 पार, वो तो 200 के अंदर ही सिमट रहे हैं। जी। मतलब तो क्या इंडिया गठबंधन का सरकार जो है देश के अंदर बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। इस बार जो जिस तरह से नतीजा आ रहा है, बिहार में भी उसका कम हो रहा है सीट, यूपी में भी कम हो रहा है, महाराष्ट्र में भी कम हो रहा है, हरियाणा और दिल्ली में भी कम हो रहा है। इस तरह से तो महागठबंधन का जीत तो सुनिश्चित है। स्टेट से न्यूज आ रहा है कि जो मेरा इंडिया गठबंधन हर एक जगह जीत रहा है। ये लोग बरगलाने का काम कर रहा है, वो बात चलने वाला नहीं है। मेरा जनता वह नहीं समझ रहा है। सब समझता है कि नहीं, इस बार बदलाव है, पूरे बदलाव का झुकाव है। चौथा चरण में भी मेरा ही सीट बन रहा है। जो भी सीट अभी बचा हुआ है चुनाव है, वहां भी मेरा इंडिया गठबंधन का ही उम्मीदवार आगे है और जीतेगा। इसमें कहीं से दूर आई नहीं है। ये लोग जबरदस्ती बल गला रहा है कि जो बचा हुआ है उसमें भी हमको बढ़ जाए, लेकिन बढ़ने वाला कुछ नहीं है। बिहार के जनता तय कर लिया है बदलाव। और हर एक जगह से जहां हम लोग नहीं पहुंच भी पाते हैं, हमारे बिहारी भाई चूंकि प्लान करता है बाहर
वहां से भी फोन से कहीं से किस माध्यम से पूछते हैं तो वही रिजल्ट है, नहीं एक तरफा बात। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को भी कहते हैं कि बदलाव अभी तक जो ईवीएम में लोड हो चुका है बदलाव, उसी तरह आप लोग भी बदलाव कर दीजिए। जहाँ जहाँ मतदान बाकी है, जहाँ जहाँ मतदान बाकी है वहाँ वहाँ बदलाव की तरह ईवीएम में वोट डाल दीजिए। महागठबंधन के जो उम्मीदवार है उनके पक्ष में, चूंकि इस बार बदलाव है, इसमें कहीं से दूराई नहीं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो हमारे नेताजी करते हैं। जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वह करते हैं। इसमें कहीं से, ये तो आप पत्रकार साहब देखवे किए हैं कि 17 साल बनाम जो 17 महीना में कई बेरोजगारी युवा को बेरोजगारी दूर कर दिए हैं, और दोबारा 25 में भी वो सरकार बनाएंगे और तब मेरा बिहार के युवा सब का जो है सो पूरे बेरोजगारी दूर होगा। अभी तो देश का लड़ाई है। यदि एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या 2014 का चुनाव आपने देखे, 2019 का भी चुनाव देखे थे, तो क्या बिहार के अंदर मोदी जी रोड शो करने के लिए आए थे क्या? उनका तो पहले ये भी लोग बोलता था कि हर हर मोदी और घर घर मोदी, लेकिन इस बार कहीं चर्चा है हर हर मोदी घर घर मोदी। एक हेलीकॉप्टर हमारे नेताजी दौड़ रहा है और तमाम मंत्री जी के रोड शो, अरे आज तक पीएम कभी रोड शो नहीं किए हैं, और शो हमारे प्रधानमंत्री जी वो एक युवा के लेल जो रोड शो करना पड़ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनका रोड शो कुछ चलने वाला नहीं। नीतीश कुमार जी का जो चुनाव चिन्ह है तीर छाप है, तो फिर जो है रोड शो में देखा गया कि उनके हाथ में जो है कमल का फूल का झुनझुना दिखाया गया। अरे हमारे नीतीश चाचा जी को भी अपमान किए हैं, चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हैं और उनके पास अपना सिंबल खुद है तीर छाप। जब गठबंधन में है तो उनका अपना सिंबल रहना चाहिए। देखिए उनके साथ कितना बड़ा ये मोदी जी अपमानित बात की है, उनका सिंबल कमल। अरे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तीर छाप के, आपके गठबंधन में है तो मेरा झंडा रहना चाहिए। देखिए कमल छाप, ये तो अपमान हुआ। हमारे आदरणीय नीतीश चाचा जी को अपमान किए हैं। नीतीश जी का अपमान हुआ है क्या? जी जी बिल्कुल हुआ है, और नीतीश जी को तो बोल के अपमान किया गया है ना। इससे पहले वो बोले थे कि हम क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देंगे, और वो हकीकत में क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने के लिए ही वो प्लानिंग था। खास करके अगर देखा जाए कहीं पर भी, अगर बिहार के अंदर या देश के अंदर किसी कोने में, तो तेजस्वी यादव के प्रति युवाओं को काफी रुझान बढ़ रहा है। मैं मनीष कवरेज कर रहा था समस्तीपुर एक्सप्रेस से। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर करना है।